अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है, वो कण कण में समाया हुआ है, उसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही गई है, अल्लाह ने जो पहली बात कही है कुरान करीम में वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही ताकत है, एक ही महाशक्ति है जिसने ये पूरी कायनात को संभाल रखा है, पूरी नेचर को, पूरी सृष्टि को संभाल रखा है। उसी के चांद तारे, सूरज, हवाएं सब उसी की मर्ज़ी से चलती हैं और सभी को एक समान इसका फ़ायदा मिलता है। सूरज, चांद, सबकी रोशनी, धूप, ठंडक, पेड़ पौधे, हवाएं, ये सब उसी एक महाशक्ति की ताकत है और हम सब उसी के बंदे हैं। वो किसी से कोई फ़र्क नहीं रखता, ना कोई कौम, ना कोई मज़हब, ना रंग रूप देखता है। उसके हम सब बंदे हैं और उसकी नज़र में हम सब एक समान हैं। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल यानी 36 साल हो चुके। हमारे पास जादू, टोना, जिन्नात, शैतान इस तरह के काम आते हैं और हमारे पास कुछ हकीम, वैद्य, डॉक्टर्स आए, उन्होंने जो घरेलू नुस्खे बताए, हम हमारे चैनल पर घरेलू नुस्खे भी डालते हैं। यानी दवा और दुआ दोनों ही चीज़ हमारे इस चैनल पर मिल जाती हैं। आज का टॉपिक है नमाज सलातुल तस्बीह। नमाज सलातुल तस्बीह की फ़जीलत ये है कि बुज़ुर्गों ने कहा है कि इस नमाज को रोज़ ही पढ़ा जाए। रोज़ ना पढ़ सको तो हफ्ते में एक बार पढ़ो। अगर हफ्ते में एक बार ना पढ़ सको तो महीने में एक बार पढ़ो। महीने में एक बार ना पढ़ सको तो साल में एक बार पढ़ो। और अगर साल में एक बार नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ो। और इसकी फ़जीलत ये है कि समंदर के जहाज़ यानी बेशुमार गुनाहगार कोई बंदा है, समंदर के जहाज़ के बराबर भी उसके गुनाह हैं, तो उनको माफ़ कर दिया जाता है। बुज़ुर्गाने दीन ऐसे भी हुए जिनके बारे में मैंने पढ़ा जो ये नमाज रोज़ ही पढ़ा करते थे। और मेरा अपना तजुर्बा भी रहा कि मैंने जब कभी कोई ज़्यादा मुसीबत महसूस की और मैंने इस नमाज को पढ़ा तो अल्लाह ने उसका हल ऐसे निकाल दिया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरा यकीन है, मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा है। मैं सभी अपने वीडियो हमारे चैनल के देखने वाले लोगों से कहूँगा कि सलात व तस्बीह मेरी आजमूदा नमाज है और इससे आप भी फैज़ उठाएं। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि एक किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि इस नमाज को पढ़ने के बाद आप दुआ करें। अगर आपने दुआएं मांगी यानी 99 दुआएं भी मांग ली तो वो भी पूरी होंगी। यहाँ तक पढ़ा है मैंने। तो आप ये नमाज को ये समझ लें कि बड़ी से बड़ी परेशानी का हल है। आपके बच्चा बच्चियों की कोई शादी नहीं हो रही है, रुकावट आ रही है तो पढ़ सकते हैं। आपके रिस्क रोज़ी की घर में तंगी है तो पढ़ सकते हैं। बीमारी दुखी के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप इसमें
ये ना समझें कि ये नमाज किस लिए पढ़ी जाती है। ये नमाज आपकी जो भी ज़रूरत हो, जो भी परेशानी हो, आपकी जो भी दुआ हो, आप सब बातों के लिए इस नमाज को पढ़ सकते हैं और एक साथ आपकी सारी परेशानियां आप उस दुआ में कर सकते हैं। यानी 99 दुआएं भी मांगेंगे तो इंशाल्लाह पूरी होगी। ये बुजुर्गान दिन ने लिखा है और मैंने पढ़ा है, और मैंने अपनी परेशानी में जब भी इसको पढ़ा इसका ज़बरदस्त असर देखा। तो आज मैं ये चाहता हूँ, शब कद्र आ रही है, शब बारात की, तो आप लोग इस पर अमल करें और इससे फैज़ उठाएं। बुजुर्गान दीन ने इबादतों से अपनी दुआएं अल्लाह से मनवाई हैं और इबादतों से ही अपनी परेशानियों के हल निकाले हैं। ये जो कुरान करीम है, ये जो नमाज़ें हैं, ये जो इबादतें हैं, ये इससे अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए उतारी हैं कि कोई तस्बीहात पढ़कर मुझे याद करे और मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ पूरी करूं। कोई नमाज पढ़कर मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ पूरी करूं। कोई कुरान पढ़कर मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ पूरी करूं। देखिए, असल में बात तो ये है, काफ़ी हदीसें पढ़ने के बाद जो हमने समझा वो ये है कि अल्लाह हमें बहाना ढूंढता है माफ़ करने का भी, बहाना ढूंढता है रिस्क देने का भी, कि ये बंदा मांगे तो सही, ये बंदा मुझसे कहे तो सही। अब यहाँ पर मैं एक शायर साहब का एक शेर कहूँगा। वो शेर मेरी नज़र में बेहतरीन शेर है, इसलिए मैं आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, और इस शेर में बहुत ज़बरदस्त तालीम है। वो शेर ऐसा है, शायर साहब कहते हैं, जो मांगने का तरीक़ा है उस तरह से मांग, जो मांगने का तरीक़ा है उस तरह से मांग, दरे करीमी से क्या नहीं मिलता। अब हम नमाज के ज़रिए मांगें, तस्बीहात के ज़रिए मांगें, हम कुरान पढ़ के मांगे, वो हम पर है। अल्लाह ने छोड़ दिया कि ये सब रास्ते मैंने तुम्हें दे दिए, चाहे जिस तरीके से मुझसे मांगो मैं दूंगा। यकीन कामिल होना चाहिए, अल्लाह दुआएं पूरी करता है। अब इसमें मैं जल्दी से एक बात और भी समझा दूँ, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं लोग। एक तो ये है कि इसकी 4 रकातें पढ़ी जाती हैं, तो 4 रकात एक साथ भी पढ़ी जा सकती हैं, और मैंने कहीं पर पढ़ा और 2-2 रकात करके भी इसको पढ़ी जा सकती हैं। मैंने भी 2-2 रकात करके पढ़ी, और इसकी वजह क्या रही कि 4 रकात में अक्सर आदमी भूल जाता है, गलती कर देता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। 2-2 रकात में फिर भी आसानी से वो पढ़ सकता है। तो 2-2 रकात की नियत बांध ले सलात व तस्बीह की। और सबसे पहले आप जैसे ही सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुका, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें। फिर चाहे आप कोई सी भी सूरा पढ़ लें, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल या अय्युहल काफिरून, या जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। और फिर 15 बार आपको तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब आप यहाँ भी कुछ लोग तो आधा कलमा पढ़ते हैं, मैंने तो पूरा पढ़ा। जब इबादत करने ही बैठे हो तो पूरा पढ़ो, तो 15 बार पढ़ें। फिर उसके बाद जो भी आपने पहले अलहम्दु शरीफ सना पढ़ी, अलहम्दु शरीफ पढ़ी, और फिर कोई भी सूरा पढ़ के फिर बाद में इसको तीसरा कलमा पढ़ा। इसी तरीके से आप रुकू में जाएंगे तो पहले सुबहान रब्बियल आला पढ़ें 10 बार, आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर खड़े हो जाएंगे और फिर बाद में तीसरा कलमा आपको 10 बार पढ़ना है। फिर आप सजदे में जाएंगे, फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ना है। फिर आप बैठेंगे, फिर 10 बार पढ़ेंगे तीसरा कलमा, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे और 10 बार सजदे में ही तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर बाद में आप बैठे होंगे, 10 बार तीसरा कलमा पढ़ के फिर खड़े हो जाएंगे।
तो आपकी इस तरह एक रकात हो गई। और फिर आपको दूसरी रकात में भी अलहम्दु शरीफ के बाद में कोई भी सूरा पढ़ें और फिर 15 बार आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। 15 बार पढ़ने के बाद में फिर वही रुकू में जाना है, सुबहान रब्बियल अजीम के बाद में 10 बार इसको तीसरे कलमे को पढ़ना। फिर आप जैसे खड़े होंगे रुकू से, फिर 10 बार इसको तीसरे कलमे को पढ़ना है और फिर बाद में अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएंगे। फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद में 10 बार आपको सजदे में फिर वही तीसरा कलमा पढ़ना है 10 बार। फिर बैठेंगे 10 बार पढ़ेंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सुबहान रब्बियल आला के बाद में फिर 10 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे आप। तो फिर बैठने के बाद में अतहियात वगैरह पढ़ने के बाद में आखिर में 10 बार तीसरा कलमा पढ़ के और आप सलाम फेर लें। तो ये 2 रकात हो जाएंगी। आप भूल नहीं हो, गलती नहीं हो, इसलिए 2-2 रकात भी पढ़ी जा सकती है और 4 रकात एक साथ भी 4 रकात की नियत बांधी जा सकती है। मैं समझता हूँ आप इंशाअल्लाह ताला इसको अच्छे से समझते होंगे और समझ गए होंगे और ये ज़रूर पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस नमाज में बेशुमार फ़ायदे मैंने भी देखे। कोई भी काम, कोई भी परेशानी आपकी हो, आप हर परेशानी, हर मुसीबत के लिए पढ़ सकते हैं। और शबे कदर जैसी रात में तो सवाब बेशुमार मिलता है, लेकिन इसको हर वक्त जब चाहे जब पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका वक्त भी ये मुकर्रर नहीं है। आप इसको जो भी नमाज पढ़ने का मकरू वक्त है उसको टाल दो, यानी रात को भी जवाल का वक्त या दिन को भी जवाल का वक्त, ये टाल के आप नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, जैसे असर की नमाज पढ़ने के बाद में आप इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि असर की नमाज के बाद दूसरी नमाज में सजदा करना जायज़ नहीं है मगरिब तक। तो आप असर की नमाज से पहले पढ़ लें या मगरिब के बाद पढ़ लें, फिर कभी भी पढ़ लें, तो इसका वक्त भी वो नहीं है। लेकिन जो आदमी ये चाहता है कि मेरी दुआएं पूरी हों तो इस नमाज को पढ़ें, मेरा भी आज़मुदा है, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। आप रोशन ज़मीर भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा बेहतर ये है कि आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें और तहज्जुद के वक्त इसको पढ़ें। ख़ास तौर से कोई भी शब कदर हो तो हम रात को जब जग रहे हैं तो तहज्जुद भी पढ़ लो, तहज्जुद से पहले इसको पढ़ लो या तहज्जुद के बाद इसको पढ़ लो। तो तहज्जुद के वक्त अगर कोई इबादत की जाती है तो वो ज़्यादा असर करती है। तो इसमें ये आपको देखना है कि मुझे सहूलियत किस वक्त मिलेगी, मैं सुकून से इस नमाज को किस वक्त पढ़ूँ। मैं फिर एक बार दोहरा दूँ, देखो ये चीज़, कुछ लोग इसमें आधा ही तीसरे कलमे को आधा ही पढ़ते हैं, लेकिन जब आप इबादत करने बैठे तो वहाँ कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी राय तो ये है, मैं ख़ुद भी तीसरा कलमा पूरा पढ़ता हूँ, तो मेरी भी राय है आप तीसरा कलमा पूरा पढ़ें और इंशाअल्लाह आपकी हाजतें जो भी होंगी, किसी भी तरह की होंगी, इंशाअल्लाह पूरी होंगी। और हमारे ये जो वीडियो हैं, हमारा बनाने का मकसद ये है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और आप अपने यार दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, अपने ग्रुपों में इसको शेयर किया करें कि आप अगर कोई अमल करते हैं तो देखिए मुझे भी सवाब मिलेगा, और अगर आपने शेयर किया और किसी और तक ये पहुंचाया, उसने अमल किया तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो कहते हैं कर भला तो हो भला, होता है भले का भला। तो हम अगर इस नियत से इसको शेयर करते हैं कि भाई दूसरा भी अगर इसको पढ़ेगा, समझेगा, तो हमें भी सवाब मिलेगा, तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। और ये सवाब दारे ने, ये दीन की बात है, एक दूसरे तक पहुंचानी चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और अल्लाह आपके रिस्क रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें। हमारे चैनल पे जो जानकारियाँ अच्छी आती हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं,
जिन्होंने कर लिया एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही बार करना है और उसमें भी 2-5 सेकंड का टाइम लगता है और फ्री का काम है। इससे ये है कि हमारे वीडियो आपके पास आसानी से आते रहेंगे। एक ही बार करना है, ज़िंदगी में दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 5-7 सेकंड का टाइम लगता है, फ्री का है, कोई खर्चा नहीं होता इसमें। तो ये कर लें। फिर किसी अच्छे वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।